नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं तो एकदम फिट एंड फाइन। और पता है मैं क्यों हूँ? जैसे कि आपको पता होगा, आपने भी नोट किया होगा कि कंटिन्यू लेक्चर नहीं ले पा रही थी मैं आपके, लेकिन आप लोगों ने जो मेरे बर्थडे पर इतनी ढेर सारी जो शुभकामनाएं आपने मुझे दी, ठीक है, तो उन शुभकामनाओं के चलते ऐसा पॉसिबल है कि मैं जल्दी से ठीक नहीं होती? भाई मुझे तो ठीक होना था ना। आज का जो टॉपिक से पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, इतनी सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए, इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्यों किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? एक परीक्षण जो है उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, है ना, तभी वो परीक्षण जो है क्या माना जाता है? वैध माना जाता है, विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि उपलब्धि परीक्षण होता क्या है। उपलब्धि परीक्षण की यदि हम बात करें तो कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय, या हम ये कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र, या हम ये भी कह सकते हैं कि सभी विषयों में जो कुछ भी उपलब्धि, जो कितनी उन्होंने उपलब्धि उस विद्यार्थी ने प्राप्त की, यानी कि कितना उसने सीखा, कितनी उसकी जितना भी सीखा उसमें से कितनी उसने कैच किया, है ना, वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? कैसे हम पता करेंगे? वो सारी चीजें पता करने के लिए हमको क्या करना होगा? परीक्षण। ठीक है, और वो ही क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण। यानी कि जो भी उपलब्धियां बच्चे प्राप्त करते हैं उनसे पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। इसके बाद में उपलब्धि कुछ हमारे जो महान एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपनी क्या क्या राय दी इस परीक्षण को लेकर के, या उन्होंने अपनी क्या डेफिनेशन थी उपलब्धि परीक्षण की, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है वो मैं आपको बताऊंगी, उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएं, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, एक परीक्षण की विशेषता पता है क्या होती है? एक परीक्षण की जो विशेषता होती है वो 4 चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक होती है एक परीक्षण की। कौन कौन सी? एक तो फर्स्ट जो है वो है परीक्षण जो क्या होना चाहिए? वैध होना चाहिए। कोई भी परीक्षण वैध होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि वैधता क्या होती है? वैधता मैंने शायद एक लेक्चर में आपको बताया भी था, एक पहले वाले वीडियो में। वैधता का मतलब है कि जिस उद्देश्य से हम जो परीक्षण कर रहे हैं, है ना, वो उसी उद्देश्य की पूर्ति करता हुआ होना चाहिए, तभी वो परीक्षण कहलाएगा, वरना वो परीक्षण नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल फॉर, आप लोग बीएड कर रहे हो, एसटीसी कर रहे हो, ठीक है, टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हो, अगर ऐसा करते करते आपको जब आपका एग्जाम लिया जाए तो पता चले कि आईटीआई का कोई पेपर आ जाता है, ठीक है, तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाओगे? भाई आप एक टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हो और आईटीआई से संबंधित अगर जो कोई पेपर आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे? क्या वो वैध माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। ठीक है, तो पहला तो क्या है? पहला जो है कोई भी परीक्षण हो वैधता लिए हुए होना चाहिए, वैध होना चाहिए, यानी कि उस परीक्षण की उद्देश्य जो होते हैं उनकी पूर्ति करने वाला होना चाहिए। दूसरा जो होता है वो होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है? विश्वसनीयता होती है किसी भी परीक्षण में, जब कोई भी परीक्षण किया जाए तो यदि वो परीक्षण बार बार किया जाता है तो एक जैसे यदि समान अंक यदि उसमें आते हैं तो समझ लो कि वो जो परीक्षण है वो क्या कहलाता है? विश्वसनीय कहलाता है। ठीक है, चाहे किसी टीचर के द्वारा एक क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट में यदि 4 अलग अलग टीचर्स के द्वारा परीक्षा टेस्ट लिया जाता है बच्चे का, और चारों बार उसके जो मार्क्स हैं वो सेम आते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? तो ऐसा जो परीक्षण होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो परीक्षण का जो गुण है वो कौन सा है? विश्वसनीयता। ठीक है, वो क्या कहलाती है? विश्वसनीयता कहलाती है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज होनी चाहिए वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि जिस पर किसी का कोई प्रभाव, कहते हैं कि ना तो
किसी टीचर के द्वारा उसका जो भी टेस्ट लिया जाता है ना, वो जब चेक करते हैं, है ना, कॉपियाँ जब चेक करते हैं, तो ना तो टीचर के द्वारा किसी तरह का उसमें हेरफेर किया जा सकता, किसी अध्यापक के द्वारा, है ना खुद स्टूडेंट के द्वारा, क्योंकि उसका एक एग्जैक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो क्या कहलाती है, वस्तुनिष्ठता कहलाती है। क्या कहलाती है, वहाँ पर ये है कि हाँ एक ऑप्शन दिए होते हैं और एक ऑप्शन हमको उसमें से सेलेक्ट करना होता है, इसीलिए वस्तुनिष्ठता क्या होती है, विश्वसनीयता लिए हुए होती है, ठीक है। फिर क्या है, विविधता। विविधता का मतलब क्या होता है, विविधता का मतलब होता है कि सभी जो भी परीक्षण हो, कोई भी परीक्षण हो, हर स्तर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करवाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हर स्टूडेंट्स की जो IQ है, IQ लेवल है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। हर स्टूडेंट की जो ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, और अगर हमको वास्तव में हमें यदि जो है परीक्षण, यदि हम टेस्ट लेते हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो विविधता पर आधारित होना चाहिए, यानी कि सभी स्तरों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, सभी स्तरों के बच्चों की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करवाया जाना चाहिए, परीक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई भी परीक्षण हो उसके लिए ये जो 4 चीजें होती है ना, वो बहुत आवश्यक होती है। कौन कौन सी, वैधता, ठीक है, जो कि उद्देश्यों को पूर्ति करती है, उद्देश्यों की, ठीक है। दूसरा क्या है, विश्वसनीयता, चाहे कितनी भी बार टेस्ट लिया जाए लेकिन अंक कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा है वस्तुनिष्ठता। चौथा क्या है, विविधता, ठीक है। तो कोई भी परीक्षण के लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम आते हैं इस पे डेफिनेशंस पे। उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में सबसे पहले प्रेसी, रॉबिन्सन, देखो जो मोस्ट डेफिनेशंस है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। प्रेसी, रॉबिन्सन और हॉरेक्स, प्रेसी, रॉबिन्सन और हॉरेक्स, इन तीनों का क्या मानना था, उपलब्धि परीक्षण से संबंधित इनकी क्या राय थी, इनका क्या कहना था। उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण, देखो चाहे इन्होंने किसी भी तरह से अपनी डेफिनेशन दी हो, लेकिन उसका जो मीन है ना वो एक ही निकलता है, और एक ही मीन क्या होता है कि जो भी विद्यार्थी सीखता है, जो भी विद्यार्थी ग्रहण करता है, उन सबको जानने के लिए, उन सबकी उपलब्धियों, विद्यार्थियों की उपलब्धियों को जानने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वही क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप, छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा का माप करने के लिए किया जाता है, यानी कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा ये जानने के लिए जो है क्या किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण। तो प्रेसी, रॉबिन्सन और हॉरेक्स इन्होंने क्या माना कि छात्रों के सीखने के स्वरूप, छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा, ध्यान रखना, इन्होंने कौन सी 2 चीजें मानी है, सीखने के स्वरूप को और सीमा को, सीखने की सीमा और सीखने का स्वरूप, प्रेसी, रॉबिन्सन, हॉरेक्स, ठीक है। इनकी जो डेफिनेशन है या इनकी जो उपलब्धि परीक्षण से संबंधित जो डेफिनेशन है, उनमें इन्होंने कौन सी चीज इसमें मेन है, सीखने के स्वरूप और सीमा का माप। इनका क्या मानना था कि उपलब्धि परीक्षण जो होता है वो विद्यार्थियों के सीखने के स्वरूप और सीमा का माप करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन है गैरिसन। गैरिसन का क्या मानना था, गैरिसन उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन कर। उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का क्या करती है, मूल्यांकन कर। तो देखो मूल्यांकन के लिए परीक्षा तो बहुत आवश्यक होता है, परीक्षा बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि बिना परीक्षा के मूल्यांकन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। परीक्षा नहीं होगी तो मापन नहीं होगा, मापन नहीं होगा तो मूल्यांकन
ज्ञान योग्यता, ठीक है। और किसी भी विषय क्षेत्र में, मैंने स्टार्टिंग में जो आपको कॉमन डेफिनेशन बताई थी कि किसी एक विषय में, बालक के किसी एक विषय में या सभी विषयों में, है ना, जो भी वो सीखता है या जो भी उपलब्धि उसने, कितनी उपलब्धि उसने प्राप्त की है उस क्षेत्र में, उसको जानने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो किसी विषय की योग्यता और ज्ञान की सीमा का क्या करती है, मूल्यांकन में उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। फिर आता है थॉर्नडाइक और हेगन के अनुसार। थॉर्नडाइक और हेगन का क्या मानना था उपलब्धि परीक्षण से संबंधित, कि जब हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा, व्यक्ति ने क्या सीखा। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, और जब भी आपका सब सेशन एंड होता है, ठीक है, सेशन एंड होने के बाद में आपके फाइनल लेसन होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होने के बाद में आपका जो रिटन टेस्ट आपके होते हैं, यानी कि जो परीक्षा आपकी, जो एनुअल एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। और ये जो चीज है वो लास्ट में जो फाइनल एग्जाम होने के बाद में जो रिजल्ट निकल करके आता है, वो रिजल्ट जो इस परीक्षण पर ही आधारित होता है, ठीक है। तो जो भी आपने प्रशिक्षण लिया, ठीक है, जो भी आपने प्रशिक्षण लिया, उस प्रशिक्षण में आपने मतलब कि कितना उसको ग्रहण किया, कितना आपने सीखा, उसका लास्ट में जाकर के क्या होता है, रिजल्ट, यानी कि उपलब्धि। ये कहते हैं कि विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त, आप एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो ना। कौन सी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो भाई। टीचर, एक अच्छे टीचर बनने के लिए जो शिक्षा की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण ले रहे हो ना, ठीक है। तो प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा। अब आप अच्छे टीचर बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो, क्या एक ट्रेनिंग आपकी जो आपने एक टीचर के लिए जो ट्रेनिंग आपने ली, क्या वो वास्तव में आप उसमें सक्सेस हो पाए, है ना, वो आपने अच्छे से कंप्लीट की। ये हमको कैसे पता चलेगा, ये हमको तब पता चलेगा ना जब हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। जब हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर क्या की जाती है कि विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है, ये जानने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं विशिष्ट प्रकार की शिक्षा, विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत। देखो, यदि प्रेसी, रॉबिन्सन, हरक्स यदि आता है तो वहां पर सीखने का स्वरूप और सीमा की माप आ जाएगा। गैरिसन की यदि हम बात करें तो वहां पर क्या है, ज्ञान के सीमा का मूल्यांकन याद रखना। यहाँ पर मापन या माप और यहाँ पर क्या हो गया, मूल्यांकन। थॉर्नडाइक और हेगन की जब हम बात करेंगे तो विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत जो क्या है, व्यक्ति ने क्या सीखा, ये जानने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है फ्रीमैन। फ्रीमैन का क्या मानना था, फ्रीमैन का मानना था कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विषय में अर्जित ज्ञान, बोध, कौशल की जांच होती है, ठीक है। किसी विषय में कोई भी किसी भी विषय से संबंधित हम कह सकते हैं ना। तो इन्होंने क्या माना, इन्होंने, फ्रीमैन ने किस पर, अर्जित ज्ञान, जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया, बोध या कौशल, जो भी स्किल्स जो हैं उसके अंदर क्या हुई, उसने अर्जित की, है ना, उन सबका टेस्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत। तो फ्रीमैन के अकॉर्डिंग उपलब्धि परीक्षण वह है जिसके द्वारा किसी भी विषय में अर्जित ज्ञान, बोध या कौशल की जांच होती है। अब ईबेल महोदय क्या कहते हैं, ईबेल महोदय जी कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता, क्षमता का मापन करता है। तो बात सबकी घुमा फिरा के सबने अपने अपने तरीके से कह दी, लेकिन बात एक ही जगह आकर के टिकती है कि
जो भी विद्यार्थी ने ज्ञान ग्रहण किया, जो कौशल विद्यार्थी ने ग्रहण किए, उनकी जो कुशलता है, उनकी जो क्षमता है कितनी है, इन सबको जानने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। कोई भी परीक्षण किया जाए, उन परीक्षण के अंतर्गत 4 गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है। कोई भी परीक्षण हो वो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विविधता लिए हुए होता है, तो उसी को हम उत्तम परीक्षण की संज्ञा देते हैं। किसकी? वही परीक्षण एक उत्तम परीक्षण कहलाता है जो कि वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विविधता लिए हुए होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है हमारे एक्सपर्ट्स की, वो आपके समझ में आ गई होंगी। प्रेसी, रॉबिन्सन और हॉरेक्स की, इन तीनों ने सीखने का स्वरूप और सीमा के माप के लिए उपलब्धि परीक्षण आवश्यक माना है। गैरिसन ने जो भी मतलब कि ज्ञान की सीमा का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है। थॉर्नडाइक हेगन के अनुसार जो है विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा, यह जानने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। फ्रीमैन के अनुसार किसी विषय विशेष में अर्जित ज्ञान, बोध और कौशल की जांच के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। ईपेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता, क्षमता का मापन करता है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद उसके उद्देश्य और विशेषताएं, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो है प्रमापीकृत, जिसको हम मानकीकृत भी बोलते हैं। प्रमापीकृत परीक्षा, मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, दूसरा है अध्यापक निर्मित। इसको हम अप्रमापीकृत भी बोलते हैं या अमानकीकृत भी हम इसको बोलते हैं। इसको प्रमापीकृत या मानकीकृत। ठीक है, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है इन दोनों में। जो अध्यापक निर्मित परीक्षण जो होता है, अध्यापक निर्मित परीक्षण में जो है अध्यापक पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है कि वो किस तरह से, अगर उसको ये देखना है कि जो भी उसने सिखाया है वो बच्चा कितना सीखा है ना, कितना उसने ग्रहण किया, उसके लिए वो जैसे परीक्षा ले लेता है ना, यूनिट टेस्ट है, क्लास टेस्ट है। ये जब पढ़ाते वक्त भी, पढ़ाते भी यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है ये जानने के लिए कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अध्यापक निर्मित परीक्षण। यानी कि अध्यापक ये जानने के लिए कि वह अपने विषय में जो उसका उद्देश्य होता है, अध्यापक का उद्देश्य क्या होता है? अध्यापक का उद्देश्य होता है अपने विषय से संबंधित जो भी है बच्चे को पूरी जानकारी देना, है ना, शिक्षण करवाना। और बच्चे, एक अध्यापक कितनी अपने उद्देश्य में कितना सफल रहता है, ठीक है, यह जानने के लिए, और विद्यार्थियों ने कितना सीखा यह जानने के लिए ये परीक्षण किया जाता है। तो देखो बच्चों, इस परीक्षण का कोई समय निश्चित नहीं होता है ना। ये परीक्षण जो है अध्यापक अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार आसानी से तैयार कर सकता है। ठीक है, ये परीक्षण कभी भी ले सकता है अपने तरीके से। अगर इसको ये तैयार करना होता है परीक्षण, तो अपने अकॉर्डिंग इसके रूल्स जो भी नियम वगैरह है वो अपने अकॉर्डिंग वो तैयार कर सकता है। ठीक है, कभी भी वो ले सकता है, इसका कोई समय निश्चित नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ ये जानने के लिए कि बच्चों में कितना सीख रहे हैं बच्चे उनके सब्जेक्ट में या नहीं सीख रहे हैं, ये जानने के लिए ये परीक्षण किया जाता है। जबकि प्रमापीकृत या मानकीकृत परीक्षण की यदि हम बात करें, तो इस परीक्षण में जो है इसका निर्माण कौन करता है? अमानकीकृत परीक्षण जो होता है इसका निर्माण कौन करता है? अध्यापक करता है। ठीक है, लेकिन इसका निर्माण करने के लिए विषय विशेषज्ञ
या विशेषज्ञों की एक टीम होती है, ठीक है, विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के द्वारा, है ना, इनकी एक टीम होती है जो बैठ करके और क्या करती है, इस परीक्षण का निर्माण करती है। यानी ये जो परीक्षण तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, विशेषज्ञ या विशेषज्ञों यानी एक्सपर्ट्स के द्वारा ये परीक्षण तैयार किया जाता है, ठीक है। अगर हम इस परीक्षण की बात करें तो देखो जो आपके एनुअल एग्जाम, देखो या तो हम आरबीएससी की बात करें, है ना, तो आपने देखा होगा कि जब 10th का पेपर होता है, ठीक है, तो सभी जगह पेपर, एक पेपर होता है वो सभी जगह, हर जगह यानी कि पूरे स्टेट में हम ये कह सकते हैं एक ही पेपर आता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रमाणीकृत परीक्षण। उसके लिए निश्चित टाइम होता है, सब कुछ पहले से अरेंज करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, टाइम टेबल और जो है उसके लिए निश्चित जो पेपर बनाया जाता है वो ये ध्यान में रख करके बनाया जाता है कि कौन सी, आपने ब्लूप्रिंट देखा है, ब्लूप्रिंट किस तरह से तैयार करते हैं, ठीक है, तो ब्लूप्रिंट के आधार पर ही जो पेपर तैयार किया जाता है मार्किंग की जाती है कि कितने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, इसमें कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हमको होंगे, कितने वेरी शॉर्ट्स होंगे, कितने लॉन्ग होंगे, है ना, इस तरह से पूरा पेपर। और जैसे फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट कितने मार्क्स की है, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए पेपर तैयार किया जाता है ना। फर्स्ट यूनिट जो है कितने मार्क्स की है, सेकंड यूनिट कितने मार्क्स की है, थर्ड यूनिट कितने मार्क्स की है, ठीक है, और इसमें से फर्स्ट यूनिट में से कितने क्वेश्चंस लेने हैं, सेकंड यूनिट में से किस तरह से क्वेश्चन, किस तरह से फिर क्वेश्चंस को डिवाइड करना है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसमें स्पेशली ध्यान रखी जाती है, मार्किंग को लेकर के, यूनिट्स को लेकर के, है ना, हर सब्जेक्ट्स को, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, है ना, यदि उसका परीक्षा पेपर होता है तो जो पेपर आता है उसमें हर चीज ध्यान में रखी जाती है। ब्लूप्रिंट की तरह उसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके कितने नंबर के आते हैं, लघुत्रात्मक कितने नंबर के आते हैं, अति लघुत्रात्मक कितने नंबर के आते हैं, फिर उनके भी जो है मार्क्स जो डिवाइड किए जाते हैं उसके सामने लिखे जाते हैं, ठीक है, पूर्णांक प्राप्त जो है पूर्णांक में लिखा हुआ होता है, टोटल कितने नंबर का पेपर होता है, ये सारा कुछ। और ये पूरे देश में हम कह सकते हैं, है ना, या पूरे राज्य में, है ना, कह सकते हैं ना, वो एक जैसा होता है। क्या यदि एक पेपर तैयार होता है तो वही पेपर हर जगह लागू कर दिया जाता है। जैसे कि हम सीटेट की बात करते हैं तो सीटेट का जब पेपर होता है तो सब जगह एक जैसा होता है, सेम पेपर आता है, ठीक है, तो ये क्या है, किसमें आ गए, प्रमाणीकृत परीक्षण। समझ में आ गया आपके प्रमाणीकृत परीक्षण। प्रमाणीकृत परीक्षण जो होता है वो निश्चित उसका समय होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके नियम होते हैं, निश्चित विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स के द्वारा वो परीक्षण तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए, विषय की इकाइयों को, यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए जो है ये पेपर तैयार किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस, प्रश्नों को किस तरह से कहते हैं ना वर्गीकृत किया जाता है, इन सब चीजों का इसमें ध्यान रखा जाता है प्रमाणीकृत परीक्षण। जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अध्यापक पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक बालक है, ठीक है, एक बालक यदि किसी एक विद्यालय की एक क्लास में, यानी कि सपोज है 7th क्लास का एक बच्चा है, या 7th क्लास के हम ये कहते हैं 5 या 6 बच्चे हैं, वो किसमें भी कोई से भी सब्जेक्ट में हम लेते हैं, साइंस में वो क्या है, वीक है, ठीक है, तो क्या ये जो 5 बच्चे हैं वो साइंस में वीक है ना, तो क्या होगा, यदि 5 बच्चे साइंस में वीक है तो यहाँ पर अध्यापक अपने स्तर से इनमें सुधार कर सकता है ना। यदि वो टेस्ट लेता है तो किस लिए टेस्ट लेता है, इसीलिए तो जानने के लिए टेस्ट लेता है कि बच्चों को कहाँ समस्या है। अगर जब अध्यापक, यदि मैं कहूँ, ठीक है, मैं अगर आपको पढ़ाती हूँ और जब मैं आपका टेस्ट लेती हूँ, यदि पूरी तरह से आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, है ना, यदि सभी बच्चे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर वो देते हैं, तो मुझे लगेगा कि हाँ, जो कुछ भी मैंने सिखाया है वो आपके समझ में आ गया, यानी कि कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये
डाउन जाता है, किसी सब्जेक्ट में है ना वो अच्छे से आंसर उनके नहीं दे पाते हैं, तो लगता है कि हाँ ये बच्चों को क्या है, ये बच्चे क्या है, समस्याग्रस्त है, यानी कि कोई ना कोई इन बच्चों को समस्या है। अब समस्या को हमने जाना और समस्या को जानने के बाद में हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं ना। और उपचार कैसे करता है एक टीचर, एक शिक्षक उपचार कैसे करता है समस्या का, उपचार कैसे करता है, वो ऐसे उपचार करेगा कि जहाँ बच्चों को समस्या है वो फिर से टेस्ट लेगा, ठीक है, बच्चों की समस्या को दूर करने की कोशिश करेगा और दूर करके कि भाई उसकी समस्या दूर हुई या नहीं हुई इसके लिए जानने के लिए फिर से टेस्ट ले सकता है और फिर से टेस्ट लेकर के बच्चों की जो कमजोरी होती है ना उसको वो दूर कर सकता है। तो यहाँ पर पूरे तरह से एक टीचर होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, अध्यापक स्वतंत्र होता है। लिखित मौखिक किस तरह से उसको टेस्ट लेना है, यहाँ किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर सारे नियम लागू होते हैं, यहाँ पर किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं चलता है। यहाँ पर आपको एग्जाम जो भी है नियमों, निश्चित नियमों के आधार पर ये जो परीक्षण लिया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं कि जो उपलब्धि परीक्षण है इसके उद्देश्य क्या है, क्यों उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण यदि हम कहें कि बच्चों, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी समस्याएं होती है, उन समस्याओं को जानने के लिए, बच्चों की समस्याओं को जानने के लिए उपलब्धि परीक्षण जरूरी होता है। दूसरा है उनको किस तरह से हम उन्हें दूर कर सकते हैं बच्चों की समस्याओं को, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण के जरिए, क्योंकि जब हमको समस्याओं का पता लगेगा तो हम उसका इलाज भी तो करेंगे ना, बीमारी का पता लगेगा तो हम इलाज भी करेंगे ना उसका, ठीक है। दूसरा बच्चों ने कितना कुछ सीखा उन सब की जानने के लिए ये परीक्षण बहुत आवश्यक है ना। जब तक परीक्षण नहीं किया जाएगा तब तक कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि जो भी आपने सिखाया, जो भी जो विद्यालय में बच्चा सीखा है या किसी भी शिक्षक संस्थान में बच्चा जो भी सीखा है उसने कितना सीखा है, कैसे पता लगेगा, नहीं लग सकता ना। तो अब आते हैं हम इसके किस पे, उद्देश्यों की ओर। तो देखिए, अब देखिए उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य। तो उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्यों में हम देखते हैं, पहला उद्देश्य क्या है, अधिगम संबंधित कठिनाइयों का पता लगाना, ठीक है। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है कि कितने बच्चों को सीखने में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं या बच्चों को कहाँ कहाँ समस्या है, उस समस्या के बारे में पता लगाने के लिए जो है ये परीक्षण किया जाता है, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। तीसरा उद्देश्य क्या है इसका, विद्यार्थियों की श्रेणियों का निर्धारण करना। भाई परीक्षण होगा, उसके बाद में मापन होगा, मापन से क्या होता है, विद्यार्थियों की श्रेणियों, विद्यार्थियों को जो है उनकी उपलब्धियों के अकॉर्डिंग उनको क्या दी जाती है, ग्रेड दी जाती है ना, ग्रेड या श्रेणियां उनकी निर्धारण। इसके बाद में पाठ्यक्रम के लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति और बालकों की प्रगति की जानकारी करना, ठीक है। पाठ्यक्रम के लक्ष्यों की, भाई जो भी सिलेबस है ना, सिलेबस का जो एक टीचर का क्या उद्देश्य होता है, एक टीचर का उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है कि बालक को पाठ्यक्रम को क्या करवाना, पूरा करवाना अच्छी तरह से, ताकि बच्चे अच्छी तरह से ताकि बच्चे इजी वे में, ताकि बच्चे आसानी से समझ सके, है ना। बच्चों को पाठ्यक्रम, अब पाठ्यक्रम से संबंधित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति और बालकों की प्रगति की जानकारी करने के लिए जो है उपलब्धि परीक्षण आवश्यक माना है। बालक की वर्तमान प्रगति का पता लगाना, ठीक है। प्रदत्त ज्ञान यानी कि जो भी ज्ञान दिया जाता है, यह बालकों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया या कितना बच्चों ने कौशल अर्जित किए, ठीक है, या इन सबका क्या करना, मापन करना, इन सबका क्या करना, मापन करना। नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या है, बालक की उपलब्धि की क्षमता का पता लगाना कि बालक ने जो है उपलब्धि कितनी उपलब्धि प्राप्त अपने विषय में प्राप्त की, ये जानने के लिए, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण मेरे ख्याल से आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।